मेरे घर की बहू का बिजनेस करेगी। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे घर के पीछे ये क्या हो रहा है? ये सच में चल रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रोक दी। भारत में एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई। शहरों में लंबी लाइनें लगी थीं और गांवों में सिलेंडर गायब हो चुके थे। गांव के एक छोटे से घर में रामाकांत, उसका बेटा रवि और बहू सुमन रहते थे। सुबह का समय था। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। रामाकांत गुस्से में बाहर बैठा था। रवि, गैस का इंतजाम क्यों नहीं हुआ अभी तक? रवि थका हुआ बोला, बाबूजी, पूरे जिले में एक भी सिलेंडर नहीं मिला। रामाकांत ने गुस्से में कहा, तो क्या भूखे मरेंगे हम? घर में सन्नाटा छा गया। तभी सुमन धीरे से बाहर आई। बाबूजी, अगर आप कहें तो एक बात कहूं। हम अपना गैस खुद बना सकते हैं। गोबर गैस बायोगैस प्लांट। रामाकांत जोर से हंस पड़ा। तू गैस बनाएगी? मजाक कर रही है क्या? सुमन ने शांत होकर कहा, गोबर गैस, बायोगैस प्लांट। सुमन ने रवि से बोला, तुम मेरी मदद करोगे? रवि चौंक गया। सुमन, ये कैसे होगा? सुमन बोली, गांव में इतना गोबर है, उससे गैस बन सकती है। रवि बोला, पर बाबूजी नहीं मानेंगे। मेरे घर की बहू अब गोबर का बिजनेस करेगी। इससे हमारा घर और गांव दोनों बच सकते हैं। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत भूख से बड़ी नहीं होती बाबूजी। रामाकांत गुस्से में बोला, इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। ये कैसे होगा? गांव में इतना गोबर है, उससे गैस बन सकती है। डर कर बैठेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। औरत होकर ये काम करेगी? सुमन ने घर के पीछे गड्ढा खुदवाया, पुराने ड्रम और पाइप का इंतजाम किया। धीरे धीरे प्लांट बनना शुरू हुआ। रवि भी अब उसका साथ देने लगा। एक दिन रामाकांत ने यह सब देख लिया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरे पीठ पीछे, मेरे घर के पीछे ये क्या हो रहा है? बाबूजी, ये बायोगैस प्लांट है। हाँ, मैंने मना किया था। बस एक मौका दे दीजिए। अगर नहीं चला तो मैं खुद हटा दूंगी। ठीक है, एक हफ्ता। ठीक है, एक हफ्ता, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। देखता हूं क्या उखाड़ लेती है। पर कहा था ना, ये सब बेकार है। पागल औरत बिना मतलब अपना और लोगों का समय क्यों बर्बाद कर रही है? सुमन, गैस बन रही है। बाबूजी, देखिए, ये सच में चल रहा है। अरे बहू ने तो कमाल कर दिया। हमें भी सिखाओ। हमारे घर में भी लगाओ। सुमन का काम बढ़ने लगा। गांव में गैस की समस्या खत्म होने लगी। सुमन को अब हिम्मत मिल गई थी। रमाकांत को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन, जी बाबूजी। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे रोका, तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तू सही थी। आज तूने मेरा घमंड तोड़ दिया। बहू, ऐसा मत कहिए बाबूजी। आज से ये काम सिर्फ तेरा नहीं, हमारा है। तू इस घर की बहू नहीं, इस गांव की ताकत है। और अब रमाकांत भी सुमन की मदद करने लगे। उन्हें उस पर भरोसा हो गया। सुमन की वजह से आज सबके यहां चूल्हा जल रहा था। यह दिन उस चूल्हे में एक सोच भी जल रही थी। औरतों को हमेशा दबाएं नहीं, उनका सम्मान करें, क्योंकि औरतों से ही ये सृष्टि जनी है और अब तक चल रही है। वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।